नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल में जिले के पहले स्ट्रोक आईसीयू का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने किया। उन्होंने कहा, इससे ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। इस नई तरह की सुविधा के लिए उन्होंने अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर प्रबल रॉय और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर रोहित गुप्ता सहित पूरी टीम को बधाई दी। वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, उसके उपलक्ष्य में 10 बेड के स्ट्रोक आईसीयू का उद्घाटन किया गया है। ये लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अंदर जो स्ट्रोक के पेशेंट आएंगे उनका स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा इलाज होगा और वो ठीक होकर अपने घर जा सकेंगे। ये एक बड़ी खुशी का विषय है। सर, जिस तरह से निजी अस्पताल लगातार सामने आ रहे हैं और नई तकनीक के माध्यम से मरीजों की जो है इलाज के लिए आगे आ रहे हैं और इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? इन तकनीकों के आने से हमारे फरीदाबाद के अंदर इमरजेंसी सेवाएं सुधर रही है और लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले लोगों को बाहर दिल्ली या अन्य जगह पे जाना पड़ता था, अब उनका इलाज यहीं हमारे फरीदाबाद में हो रहा है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सर, वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे क्या लोगों को अपनी तरफ से सलाह देनी चाहिए? लोगों को यही सलाह देना चाहेंगे कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो डॉक्टरों को दिखाते रहें, हर 3 महीने में अपना चेकअप कराते रहें, जिससे कि कोई भी चीज़ आगे न बढ़े और यदि बीपी बढ़ता है तो जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू हो सके और लोगों को स्ट्रोक ना हो, पहले ही वो ठीक हो जाए। लेकिन आज कितने बेड्स का जो है शुरुआत की गई है? आज 10 बेड की शुरुआत की गई है इसके। वहीं शहर के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि देश में हर साल लगभग 18 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक की समस्या का सामना करते हैं। भारत में पिछले 10 साल में स्ट्रोक के केस डबल हो चुके हैं। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने बताया कि कई अस्पतालों में स्ट्रोक के मरीजों के लिए अभी तक अलग आईसीयू की सुविधा नहीं है। स्ट्रोक के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए एकॉर्ड अस्पताल ने ऐसे मरीजों के लिए अलग आईसीयू की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसमें मरीजों की रिकवरी जल्दी हो सकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो पूरी दुनिया में हर साल मनाया जाता है। इस बार का थीम है टुगेदर वी आर बिगर देन स्ट्रोक। आज हम सब लोग मिल जाएं तो हम स्ट्रोक या लकवे पे जीत पा सकते हैं। तो आज हमारी कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये है कि आज हमने फरीदाबाद का पहला डेडिकेटेड पैरालिसिस के पेशेंट के लिए स्ट्रोक आईसीयू का आरंभ किया है, उसका इनॉग्रेट कर रहे हैं ताकि लकवे के मरीजों का और बेटर इलाज हो सके, वो जल्दी ठीक हों, जल्दी अपने घर जाए। जो ये मशीन किया जा रहा है, इसमें विशेषताएं क्या है और अपनी तरह से जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहली है, तो इसमें क्या? देखिए, कार्डिक पेशेंट्स के लिए कार्डिक आईसीयू होता है, लेकिन स्ट्रोक पेशेंट के लिए पहला डेडिकेटेड स्ट्रोक के लकवे का आईसीयू बना रहे हैं, इसको स्ट्रोक आईसीयू बोल रहे हैं। इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो खाली स्ट्रोक का इलाज में ट्रेंड है, डेडिकेटेड नर्सेज हैं जो स्ट्रोक के लिए ट्रेंड है। यहाँ पे अलग से फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, वो सारे जो स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए हैं, और स्ट्रोक के डॉक्टर्स, ये सारे एक साथ मिलके काम करेंगे। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स की असेसमेंट, उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसमें थ्रोम्बोलिसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी आता है, जिससे हम क्लॉट को रिमूव करते हैं, और बाद में उसकी न्यूट्रिशन, उसकी ऑक्सीजन, उसका शुगर, उसका इन्फेक्शन न होने का रेट कम करना, उसका बेड सोर ना हो, और बाद में उसकी अच्छी से रिहेबिलिटेशन हो ताकि उनकी फिजियोथेरेपी अच्छी हो, ताकि वो अपने पैरों पे चल सके। ये सब चीज़ों के लिए एक डेडिकेटेड एरिया बनाया है, एक डेडिकेटेड आईसीयू बनाया है, जिसमें खाली उसी तरह के पेशेंट्स रहेंगे, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन वाला पेशेंट नहीं होगा, कोई अलग तरह की मेडिकल प्रॉब्लम वाले पेशेंट नहीं होंगे। वही पेशेंट होंगे जिनको प्राइमरली स्ट्रोक या लकवा है, साथ में हो सकता है उनको शुगर, बीपी और चीज़ें बाकी भी। सब हमारी जो टीम है, अगर हम फरीदाबाद की या इस एरिया की बात करें तो ये बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर एक रूफ के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर 3 क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर संदीप घोष हैं, डॉक्टर मेघा शारदा हैं, जो हम क्वालिफाइड 3 न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा पूरी आईसीयू टीम है जो डॉक्टर संदीप हेड करते हैं,
और हमारे पास न्यूरो सर्जन्स की टीम है, साइकेट्रिस्ट है, न्यूरो रिहेबिलिटेशन की टीम है और न्यूरो इंटरवेंशन की टीम है जो डॉक्टर नंदा लीड करते हैं। तो ये सारी पूरी टीम है जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल के अंदर ही रहती है, तो टीम में कोई कमी नहीं है। लक्षण है वो दर्शाए होते हैं, क्या-क्या लक्षण होते हैं, एक बार जानना चाहेंगे और उसके जो शुरुआत के स्टेज में लोग किस तरह से पीछे गिर रहे हैं। देखिए, स्ट्रोक में ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही है कि अगर कोई भी बॉडी में सिम्टम आधे शरीर में आता है तो वो स्ट्रोक का सिम्टम है, ये लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रोक या लकवे का सिम्टम अचानक से आता है और बिना वार्निंग के आता है। हम इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, बी फास्ट, BEFAST, बी फॉर बैलेंसिंग, ई फॉर आई की विजन लॉस। अगर किसी का अचानक से बैलेंस बिगड़ जाए, अचानक से एक आंख से दिखना बंद हो जाए, एफ फॉर फेस, अचानक से मुंह टेढ़ा हो जाए, ए फॉर आर्म, अचानक से एक हाथ कमज़ोर पड़ जाए, एस फॉर स्पीच, अचानक से स्पीच में फ़र्क आ जाए, तो टीम हमें टाइमली इंटरवीन करके उस स्ट्रोक को, लकवे को हम पहचान सकते हैं और जल्दी हॉस्पिटल पहुँच के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों के लिए, जो दर्शक देख रहे हैं, जो इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं? मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि लकवे की किसी भ्रांति में ना आए। आज लकवे का इलाज, जैसे हार्ट का इलाज आज संभव हुआ है, इसी तरह लकवे का प्रॉपर इलाज संभव है। अगर आप घर, भगवान न करे किसी को भी लकवे के सिम्टम आते हैं, तो आपको अपने नज़दीकी ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ कम से कम एक CT स्कैन की फैसिलिटी ज़रूर हो। नहीं तो आप वहाँ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको CT स्कैन के लिए आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ कम से कम CT स्कैन की फैसिलिटी हो, जहाँ कम से कम क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट हो, जहाँ सारी फैसिलिटी हो, जहाँ कि आपका स्ट्रोक का ट्रीटमेंट वहीं की वहीं हो जाए। तो सर, एकॉर्ड ये सब प्रोवाइड करने में? एकॉर्ड एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, मैंने आपको पहले ही बोला, हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं। हमारे पास हम 3 न्यूरोलॉजिस्ट हैं। हम स्ट्रोक की हर इमरजेंसी को 24/7/365 डेज़ हम हैंडल करते हैं। रात को भी हमारी स्ट्रोक जैसी कोई इमरजेंसी आती है तो हम में से एक न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ इमरजेंसी में आता है और हम उसको असेस करते हैं। हमारे पास स्ट्रोक के लिए अलग से ICU बन गया है, स्ट्रोक के लिए अलग से वार्ड है, स्ट्रोक के लिए पूरी रिहेबिलिटेशन यूनिट है। हमारे पास रेजिडेंशियल स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन सेंटर है हॉस्पिटल के अंदर। स्ट्रोक की कैथ लैब है अलग से, जिस कैथ नॉर्मली हार्ट की कैथ लैब होती है, हमारे पास न्यूरो की अलग से कैथ लैब है GS 330, जिसमें स्ट्रोक से रिलेटेड क्लॉट रिमूव करने की, नस जो फट जाती है उसकी ब्लॉकेज को ठीक करने की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो किसी को लकवा छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी आर्टरी का हो, किसी भी एज पे हो, हम हर स्ट्रोक को डील करने के लिए सक्षम है। वी आर ए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल।